क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 12 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन, उन सब के लिए, और यूपीएससी का ही ईपीएफओ एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे आज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं देखिए। मॉरिशस और इंडिया के बीच में कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया है। ठीक। इसके बाद गो इलेक्ट्रिक करके एक अभियान चलाया गया है। सघन यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है। ठीक, किससे संबंधित है बताइए। 3.0। और इसके बाद तीसरा जो हमारा आज का टॉपिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार डिसऑर्डर। ठीक है। और NAVDEX 21 और IDEX 21। ठीक, यूएई से संबंधित है। ये क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है कि यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और वीकली टेस्ट, और साथ ही साथ कई सारे एमसीक्यूज आप लोग को दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ इसमें जो है आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा टोटल, और कुछ भी इसके अलावा नहीं आपको करना है, पीडीएफ के फॉर्मेट में। और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जिसमें कि आप लोग को पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। 8564880530 9696060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि इंडिया और मॉरिशस। मॉरिशस जो है इंडियन ओशियन में पड़ता है, लेकिन ये जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, ध्यान रखना। ठीक। और आप लोग से क्वेश्चन ये है कि क्या ये विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ में आता है कि साउथ में आता है। ठीक। तो ये कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते की मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी कौन देगा? प्रधानमंत्री जी मोदी जी। ठीक। और इसमें क्या है आपका कि एक ये पहला ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि किसी कंट्री के साथ किया है भारत ने, जो कि अफ्रीका का है। ठीक। और एग्रीमेंट जो है लिमिटेड एग्रीमेंट होगा, जिसके अंतर्गत जो है जो वस्तुएं हैं उनकी उनमें व्यापार, जो वैल्यू रूल्स ऑफ ओरिजिन है उस पे व्यापार होगा। ठीक। व्यापार जो है जो सेवाओं में, सर्विसेज में, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, यानी कि जैसे क्या होता है कि कुछ साल पहले आपने सुना होगा ऑल्फेंसो मैंगो जो है हमारा, उसको यूके ने इसलिए जो है नकार दिया था वहाँ पे इंपोर्ट होने के लिए इंडिया से, कि इसमें जो है कीड़े मकोड़े हैं, ठीक नहीं है ये। ठीक। तो एक देखिए इन्होंने टैरिफ वैरिफ नहीं बढ़ाया, टैरिफ टैक्स ये सब नहीं बढ़ाया, उन्होंने नॉन लिखा हुआ ना टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ठीक। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी भी इसी से संबंधित है। आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस नाम सुना ये, कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है उसमें आता है ये। ठीक। और उसके बाद जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट भी होएगा, और मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, मतलब ये आपने अच्छा WTO के मोड 1, मोड 2, मोड 3, ठीक है ना, और मोड 4, ये आज का होमवर्क है पेड ग्रुप फॉलो के लिए। ठीक। बाकी लोग भी बता सकते हैं कि किस किस से मोड रिलेटेड है। इतना बता देता हूँ कि नेचुरल पर्सन्स का जो है आपके मूवमेंट से रिलेटेड है सर्विस सेक्टर में। ठीक। टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टम प्रोसीजर, कोऑपरेशन, अदर एरियाज में, ये सारा कुछ मतलब इसमें जोड़ा गया है। बहुत ही कंप्रिहेंसिव है, व्यापक लेवल पे है ये। देखिए CACPA जो है आपका, ये एक तरीके से आपका संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। ठीक। और ये इंकरेज करता है, दोनों कंट्री इंकरेज करता है कि इंप्रूव करें ट्रेड, व्यापार अच्छे से हो। 300 एक्सपोर्ट आइटम इंडिया की तरफ से होंगे। ठीक। ये सारे दे रखे हैं, बेस मेटल, ये सारी चीज़ें हैं। मॉरिशस की तरफ से जो है वो इंडिया में क्या क्या मार्केट कर सकता है, मॉरिशस एक्सपोर्ट क्या कर सकता है, 615 चीज़ें, शुगर, बिस्किट और ये सारी चीज़ें, अल्कोहलिक ड्रिंक भी करेगा। इंडिया ने ऑफर किया है कि 95 सब सेक्टर्स फ्रॉम 11 ब्रॉड सर्विस सेक्टर्स में जो है प्रोफेशनल सर्विसेज, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब एरिया सर्विसेज वाले में जो है इंडिया ने कहा है कि हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक। मतलब एक तरीके से क्या है कि वस्तुओं में यानी कि गुड्स में तो जाता ही है, जो ट्रेड होता ही है, सर्विसेज में ट्रेड करना चाहता है इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास में बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, जिसको वो ह्यूमन कैपिटल में बदलना चाहता है, नेशनल इनकम अपनी बढ़ाना चाहता है। कौन सी? GNA वाली, GNP वाली। ठीक। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है।
और इसमें जो है देखिए एग्री कर रखा है कि ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे। दोनों साइड ने एग्री हो गए कि नेगोशिएट करने पर, किस पर, ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म। सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ जो है आपके यहाँ इंपोर्ट होके आ रही है, ठीक, बहुत ही सस्ते दामों में, तो आप क्या है कि कुछ टाइम के लिए उस पर जो है कुछ उसके टैरिफ वैरिफ बढ़ा सकते हो, ताकि डोमेस्टिक कंपनी जो है मान लीजिए वही चीज़ 10 रुपए की दे रही है और ये जो इंपोर्ट होके आ रहा था ये 2 रुपए का था, तो आप इसका टैरिफ बढ़ा के इसको भी 10 रुपए कर दोगे, ताकि डोमेस्टिक कंपनी जो है ये सब जो है बंद ना हो जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। और इस पर थोड़ा सा लगाम लगाने के लिए कि अंधाधुंध ये फालतू का इंपोर्ट नहीं होगा इंडिया में या कहीं पे भी, तो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है सेफ गार्ड मैकेनिज्म के अंतर्गत। फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ हाईली सेंसिटिव प्रोडक्ट जो है उनके लिए करेंगे विद इन 2 years ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक। 2 सालों के अंतर्गत जब ये साइन हुआ है तब जो हाईली सेंसिटिव प्रोडक्ट है उन पे ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म लगाया जाएगा। समझ में आ गई बात? सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या होता है ये भी समझ में आ गया। इसके बाद इंडिया मॉरिशस का रिलेशनशिप जो है काफ़ी पुराना है, कई सारे जो उसमें है डिफेंस, हिस्टोरिक भी है। और एक चीज़ बड़ा रोचक फैक्ट ये है कि भोजपुरी बहुत बोली जाती है मॉरिशस में, ठीक। क्या मालूम था आप लोग को ये चीज़? बताइए, जो बिहार से उनको तो वो पता होगा। मॉरिशस एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पार्टनर है इंडिया का। इंडिया ने यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज भी दिया है बहुत ज़्यादा, $353 मिलियन का, ठीक, 2016 से स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। इसमें देखो इंडिया ने क्या बनाया है, उनकी नई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनाई है, ठीक। इंडिया ऐसे ही बनाता है जो डेमोक्रेसी वाले जो होते हैं चीज़ें को बढ़ाता है, बहुत ही शालीन देश है इंडिया, और सॉफ्ट पावर भी काफ़ी बड़ी है। तो न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाएगा। अब यहीं चाइना जाता तो क्या बनाता, नेवल पोर्ट, मिलिट्री, ये सब बनाता है, लेकिन इंडिया देखिए क्या बना रहा है, गजब। वन ऑफ द 5 प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा जो है मोदी जी ने और जो जगन्नाथ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन दोनों के बीच में काफ़ी सारे जो है समझौते हुए। 2005 से इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आपका मॉरिशस का, और लार्जर एक्सपोर्टर भी है गुड्स और सर्विसेज का मॉरिशस में, ठीक। और मोदी जी जो है उन्होंने फेज़ 1 अभी चालू किया मेट्रो का, एक्सप्रेस प्रोजेक्ट का, जो मेट्रो अपने यहाँ चलती है। 100 बेड का जो है ईएनटी हॉस्पिटल चालू किया है इसी स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज में, ठीक, विशेष आर्थिक पैकेज। ये देखिए ये डायग्राम है आपका मॉरिशस का। इसमें पीटर बोथ करके सबसे ऊंची जो है पर्वत है आपका, हिल है। पोर्ट लुइस इसकी जो है क्या है, कैपिटल है। और जो है एक नेशनल पार्क है ब्लैक रिवर गॉर्जेस जॉर्ज सॉरी। और ये आप लोग को बताना है कि इसके मतलब साउथ से जाती है इक्वेटर की नॉर्थ से आती है, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूर बता लेंगे आप लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। अब इसमें सिंपल सा समझ में आ रहा है, यूनियन मिनिस्टर जो रोड ट्रांसपोर्ट के हैं नितिन गडकरी जी चाहते हैं गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाओ, क्लाइमेट चेंज से बचाओ देश को, कार्बन उत्सर्जन कम हो, ऑयल जो कंट्रीज़ हैं जिनसे हमें लेना पड़ता है उस पर डिपेंडेंसी कम हो, और जो है यही सारी चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, ठीक। ई मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाना है, चार्जिंग वार्जिंग पॉइंट भी बनाने हैं। एक तो कार बनाओ, फिर कार को चार्ज करो, चार्ज कर चार्जिंग पॉइंट भी बनाओ, ठीक। और अच्छी अच्छी बैटरी अच्छी अच्छी बनाओ ताकि ज़्यादा दूर तक चले। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी टेस्ला इंडिया में आ रहा है, टेस्ला काफ़ी अच्छी कार्स बनाती है इलेक्ट्रिक वाली, ठीक। यही है रिड्यूसिंग इंपोर्ट को कम करना है, क्लीन और ग्रीन फ्यूचर चलाना है, पैन इंडिया लेवल पे लोगों को जागरूक करना है, कॉन्फिडेंस लाना है। जो इलेक्ट्रो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं कौन कौन है, एक तो आप लोगों ने नेक्सॉन सुनी होगी टाटा की, महिंद्रा भी इसमें कूद पड़ा है, ठीक। एक MG हेक्टर टाइप की एक है कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, ब्रिटिश बताती है अपने आप को, वो भी है, ठीक। टेस्ला आ ही रही है इंडिया में US से। और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक एनर्जी ट्रांजिशन कर सकें। एनर्जी ट्रांजिशन क्या है कि अभी हम फॉसिल फ्यूल पर निर्धारित हैं, ठीक। उससे हम लोग को जाना है रिन्यूएबल एनर्जी पर, ठीक, जो क्लीन है ग्रीन है, इन पे जाना है। तो ये ट्रांजिशन करना है, संक्रमण करना है ऊर्जा का, ठीक। लो कार्बन इकोनॉमी बनानी है, कंट्री की जो एनर्जी नीड्स हैं उसको जो है रिड्यूस करना है, कंट्री का डिपेंडेंस दूसरों के ऊपर, ठीक। क्लाइमेट चेंज सबसे लड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है BEE, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। ये मतलब अवेयरनेस जागरूक ड्राइव चलाएगी, पब्लिक चार्जिंग, ई मोबिलिटी और इसका जो परितंत्र है, ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र है, इन सब से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक।
और इसके बाद जो है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन जो है नेशनल और स्टेट लेवल पर चलेगा, टेक्निकल सपोर्ट देगा। बी किसको? स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज को। ठीक, ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, है मतलब जम्मू कश्मीर जैसा दिया जाएगा वैसे ही तमिलनाडु में भी दिया जाएगा। अगला जो हमारा समाचार है वो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की बात हो रही है यहाँ पर। हर्षवर्धन जी बहुत ही कर्मठ आदमी हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के और मिनिस्टर हैं ये। अभी इंद्रधनुष 3.0 इन्होंने लॉन्च किया है। देखिए इसमें क्या है कि आपका ऑपरेशनल गाइडलाइंस इन्होंने निकाल दी हैं ताकि इससे जागरूकता बढ़ सके, आईईसी पैकेज बढ़ सके, यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन चालू हो जाए। ठीक, और इसमें 2 राउंड में होगा, 22 फरवरी से 22 मार्च 2021 तक। इसमें प्री आइडेंटिफाइड 250 डिस्ट्रिक्ट या फिर अर्बन एरियाज जो है उनको चुना गया है 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। ये कौन से हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है हाई रिस्क है। और ये हाई रिस्क और ये किस पे नापा जा गया है कि भैया जो कोविड वोविड और मतलब जो भी है, मतलब कि इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाया, टीकाकरण नहीं हो पाया है बच्चों का। ठीक, तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट को पहले पकड़ो। यही चीज़ मैं आप लोग से कहता हूँ पेड ग्रुप में, जो चीज़ आपको लगती है कठिन सब्जेक्ट उसको आप लोग सबसे आखिरी में करने की कोशिश करते हो और उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसको सबसे पहले करो, क्योंकि इसको आपने अगर अभी छोड़ा तो फिर आखिरी में छूट ही जाता है ये। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्लासीफाई करे गए हैं 3 में, जैसे कि 313 लो रिस्क है, 152 मीडियम रिस्क है और 250 जो है हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसमें ये किया जाएगा, इस वाला जो 8वां कैंपेन चल रहा है इंद्रधनुष का, उसमें 90% तक फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज करने की बात करी गई है। एक मतलब टीकाकरण जो है 90% तक करा लेना है सभी डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें जो है फॉस्टर इंडिया मार्च करना चाहता है, मतलब इम्यूनाइजेशन के जरिए इंडिया को अच्छा बनाना चाहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको पूरा करना चाहता है। और इसमें जो है फोकस किस पे रहेगा भाई? बच्चों पर और प्रेग्नेंट वीमेन पे। इनका टीकाकरण करा लो, बस काम खत्म। तभी तो सब बहुत सारी बीमारियां जिससे हमारे बच्चे और महिलाएं जो हैं वो ग्रसित हैं उनको जो है आप सही कर लो, स्वस्थ भारत बनाओ। जैसे देखिए ये सब क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारे यहाँ काम करने वाली एज के लोग बहुत हैं। ठीक, लेकिन उसको ह्यूमन कैपिटल में बदलने के लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी का बता रहा हूँ इकोनॉमी का, तो करने के लिए क्या होता है, आपको चाहिए एक अच्छी हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, समझ रहे हो, ट्रेनिंग, ये सब चाहिए। तो इसी के उसमें जो है एक ये भी कदम है। वैक्सीन के डोजेज, अच्छा ये कौन से जो है थर्ड वाले में किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? वो बच्चे जिनका टीकाकरण छूट गया था कोविड-19 की वजह से। ठीक, और इसमें जो एंटीफाई कर लिए जाएंगे और वैक्सीनेट उनको किया जाएगा, टीका लगाया जाएगा 2 राउंड में। हर राउंड जो है 15 दिन का होगा। और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, हुआ भी है इम्यूनाइजेशन कवरेज से। जो आपका इंद्रधनुष है स्कीम, मिशन जो चल रहा है, इसके अंतर्गत जो काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ये हम देख सकते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंतर्गत, जिसका अभी 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से डेटा आया है। सारों में नहीं आया, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे डेटा आ चुका तो नहीं। ठीक, और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है ये चाहता है कि जिन पे पास अभी तक नहीं पहुंच पाए हो उन तक पहुंचो, उनको वैक्सीन दो, उनका टीकाकरण करो और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाओ के अंतर्गत। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो करना है इसे। ठीक, सर्व टीकाकरण कार्यक्रम। और इसके बाद जो है इसको एक्सलेट करते रहो, सारे प्रेग्नेंट और जो है प्रेग्नेंट वीमेन और चिल्ड्रन तक जाना है। मिशन इंद्रधनुष जो है ये हेल्थ मिशन के अंतर्गत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको जेपी नड्डा जी ने 25 दिसंबर, जब 25 दिसंबर क्या होता है, अटल जी का बर्थडे होता है और इस दिन क्या होता है, गुड गवर्नेंस डे होता है। ठीक, समझ में आ रही बात? तो उस दिन को ये लॉन्च किया था 2014 में। ठीक, जब नए नए आए थे ये लोग। और उसके बाद जो है इसमें क्या है कि 12 जो वैक्सीन से रोकी जा सकती हैं डिसीजेज उसके टीके लगते हैं। इनका नाम समझ लेना बहुत जरूरी है। वूपिंग कफ यानी कि खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, मेनिंगाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, ठीक, हीमोफिलीज, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, बी है देखो यहाँ जल्दीबाजी में वहाँ हेपेटाइटिस सी लिख दे तो मार्क करके मत चले आना, ये सब सिली मिस्टेक होती हैं। ठीक, रोटा वायरस आपका जो है डायरिया वायरिया को रोकने के लिए। जैपनीज क्या है ये, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, मिजोला, मीजल्स, रूबेला
और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक, इस पे यूपीएससी ने अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार डिसऑर्डर है। बहुत ही मतलब इसको आप न्यूज़ को सुन के इतना ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपको ये लगेगा कि यार बच्चे में अगर किसी में भी अगर उसको दम है, डेडिकेशन है, उसके अंदर लगन है तो कुछ भी कर सकता है। एक ऑटिज्म से शिकार बच्ची 12 साल की, जिसका नाम है जिया राय, इसने क्या किया है भी कि आपका बांद्रा से वर्ली के बीच में ओपन ओशियन में स्विमिंग करी है 36 किलोमीटर के लिए। लगातार 8 घंटे 40 मिनट में ये सफ़र इसने पूरा किया 17 फरवरी को। कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत बात है ये, मतलब मज़ेदार, मतलब कितनी कोई भी जो भी करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ें दिखलाती है। और इन्होंने ये जो है जागरूकता फैलाने के लिए ऑटिज्म के लिए ये इसको डेडिकेट किया है अपनी इस जर्नी को। इससे पहले भी एलिफेंटा आइलैंड, जिसपे कि मुंबई शहर स्थित है, से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक इन्होंने जो है पहले भी स्विमिंग की थी, वो सिर्फ 14 किलोमीटर थी, अब की बार 36 किलोमीटर। यार गजब ही कर दिया, मतलब मज़ा आ गया। उस समय भी 3 घंटे 27 मिनट उन्होंने स्विमिंग करके पहुंची थी। ये पिछले साल था। ठीक, और ये इनका रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। यंगेस्ट गर्ल ऐसी हैं जो ये करने वाली हैं। ठीक, जिन्होंने 14 किलोमीटर ओपन वाटर्स में, मतलब ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ये ओशियन का मतलब महासागर का खुला जो पानी है उसमें एक बात हो रही है। ठीक, इसमें इनकी मदद करी है महाराष्ट्र के स्विमिंग एसोसिएशन और इन सब ने, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ही एक पार्ट है। और ये फिट इंडिया मूवमेंट जो है, ये फिट इंडिया मूवमेंट किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर का है। फिट इंडिया मूवमेंट अगर पूछ ले तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर दे तो हंसते हंसते जो है उसको गलत क्रॉस कर देना। ठीक, और यहाँ पे किसका था? ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर का था। अच्छा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? एक तरीके का जो है कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल कंडीशन है, जटिल विकासात्मक स्थिति है जिसमें सामाजिक संपर्क, मतलब ये सब में दिक्कत होती है। जो नॉर्मल में चीज़ें होती है ना वो भी करने में दिक्कत होती है। और देखो बच्ची ने क्या कर डाला है, गजब है। स्पीच नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव बिहेवियर। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें करेंगे तो बार बार करते रहेंगे, या फिर कुछ चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे, प्रतिबंधित, या फिर दोहरावदार व्यवहार। ठीक, अशाब्दिक संचार या फिर भाषण संचार, इन सब में है। कई सारे जो बच्चे मतलब ये होते हैं, ज़्यादातर बच्चों में ही होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है। ये इसके कई सारे जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं चीज़ें, कि मतलब सीखने में, ध्यान देने में, लर्निंग, पेइंग अटेंशन, रिएक्टिंग टू थिंग्स। अलग अलग लोगों में अलग अलग लेवल का ये सीवियरिटी का हो सकता है, गंभीरता का हो सकता है। और इसकी डायग्नोसिस जो है जल्दी थी, जितनी जल्दी, मतलब अभी तो एक देखा जाए तो कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं है जिसकी वजह से इसको सर्च किया जाए, मतलब इसका निदान किया जा सके, डायग्नोस किया जा सके। कोई ब्लड टेस्ट टाइप का नहीं है। ठीक है, डिफ़िकल्ट है। और इसको डॉक्टर्स जो है बच्चों के बिहेवियर पे ही जान पाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। इसका ट्रीटमेंट भाई साहब कोई भी नहीं है इस समय। और जो है इसमें बस ये है कि जितना जल्दी ये आपको पता चल जाएगा, उतनी जल्दी जब बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है बर्थ से 3 साल के बीच में, तब उसकी जो इम्पोर्टेंट जो कौशल हैं उनको जो है डेवलप कर सकते हो ऑटिज्म वाले बच्चे में। और ये थेरेपी है तो कि हेल्प कर सके। कई सारे आप थेरेपी भी लगा सकते हो कि अच्छे से बात कर सके, चल सके, इंटरेक्ट कर सके सभी से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी कर लोगे उतना बढ़िया है। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है नेवडेक्स 21 और आईडेक्स। आयोडेक्स मत पढ़ लेना, आईडेक्स 21। इसमें क्या है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, दुबई जहाँ पे है ना, दुबई, ठीक, और शारजाह, ठीक है ना, जहाँ पे क्रिकेट होता था, तो ये सब जगहों पे क्या है, भारत की तरफ से एक नेवल शिप गया है प्रलय नाम का। वो वहाँ पे जाके एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी लगाएंगे नेवडेक्स 21 में और आईडेक्स 21 में। इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है, नेवल एक्सरसाइज नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, डोंट कंफ्यूज, एक एक चीज़ पे ध्यान देने वाली बात होती है, किस पे क्या चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 20 से 25 फरवरी चलेगा। आईएनएस प्रलय जो है काफ़ी खतरनाक है, प्रबल क्लास मिसाइल वेसल है। और ये जो है 2002 में इंडियन नेवी में आया था। 56 मीटर लॉन्ग शिप है और इसकी स्पीड जो है 35 नॉट्स पर भी हो सकता है। इसमें कई सारे जो है हथियार, गोला बारूद सब है, शस्त्र से लैस है एकदम। 76.2 mm मीडियम रेंज गन है, 30 mm की जो है क्लोज रेंज गन है, शार्प लॉन्चर है और लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सरफेस से उड़ती है, सरफेस पे गिर के मारती है। ठीक,
और ये किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और ये दिखलाता है कि इंडिया के पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी है अपने बढ़िया से बढ़िया युद्धपोत ये सब बनाने के लिए। आईएनएस प्रलय जो है नेवडेक्स 21 आईडेक्स 21 में रहेंगे और यहाँ पे अपना ये दमखम दिखाएंगे और प्रदर्शित करेंगे। और ये भी ये दर्शाएगा कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूत भी करेगा। ठीक। डिफेंस रिलेशन जो इंडिया और यूएई के बीच में काफ़ी अच्छे पहले भी थे और काफ़ी अच्छे बढ़ भी रहे, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी हमने अभी करी है यूएई के साथ में, यानी कि क्या है आपका व्यापक रणनीतिक साझेदारी में भी अपग्रेड कर लिया है। ठीक, मतलब काफ़ी जो है अच्छा है, क्योंकि यूएई काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है वेस्ट एशिया से हमारी जो है रिलेशन जो टोटल है उनसे रिलेटेड। और यूएई जो है पाकिस्तान को काउंटर भी करता है। ठीक, तो एक तरीके से ये चीज़ है। यूएई ने अभी कौन सा मार्स मिशन किया था, उसका नाम बताइए? मैंने अभी कई बार इसको लगातार बताया है। ठीक, देखिए जो ये अल नेहान है आपका 2017 में, और चीफ गेस्ट बनाया गया था यूएई वालों को आपका रिपब्लिक डे पर। और इसमें जो है इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए दोनों नेवीज़ ने एक गल्फ स्टार वन नाम से जो है एक्सरसाइज भी करी। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक, गल्फ स्टार वन। ठीक है, मार्च 2018 में हुई थी। अब अगला एडिशन 2021 में होने की बातें हो रही हैं। और जो है इसके बाद कई बार रेगुलर पोर्ट कॉल्स होते हैं इंडियन नेवी शिप के, मतलब कि वहाँ जाते हैं, रुकते हैं, तेल वेल बढ़ाते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल नाम सुना है ना आपने? पोर्ट ऑफ कॉल, तो वही वाली चीज़ है। मई टाइम जो है कॉपरेशन भी हमारा बढ़ रहा है। ठीक, समुद्री सहयोग भी बढ़ रहा है। और इसके बाद आईएनएस मैसूर जो कि भारत में स्वदेशी बना है, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। जहाँ पे मैं इस तरीके से बोला करूँ या बताया करूँ तो वहाँ ध्यान दिया करिए। ये यूपीएससी और बाकी भी जो है आयोग इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए आईएनएस मैसूर क्या है? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक, ये भी रुका था अबू धाबी यूएई में 19 से 22 फरवरी तक रुका रहेगा। ठीक, और देखिए ये है यूएई का ये मैप मानचित्र है आपके सामने। सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान से जुड़ा हुआ है। ठीक, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ऐसे जाता है वहाँ पे ओमान जो है रहता है, यूएई नहीं रहता है। ये गल्फ में रहता है यूएई। और अबू धाबी इसकी क्या है? कैपिटल है। और इसके बाद जो है अनडिमार्केटेड बाउंड्री है आपका सऊदी अरेबिया और उसके बीच में। और बढ़िया वेस्टर्न हज़ार्स ये देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें ध्यान दिया करिए डायग्राम में। उसके बाद हमारा आ गया आज का फेवरेट सेक्शन, कौन बनेगा आईएएस पीसीएस। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, पढ़ चाहे जितना भी लो, एग्जाम और में क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है ये समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि नर्सिंग नेबरहुड चैलेंज, ठीक, इसमें कौन से जो निम्नलिखित स्टेटमेंट दे रखे हैं कौन से सही है, पहले चेक करो सही है कि इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, किससे संबंधित है। फिर एक एक स्टेटमेंट को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए कि ये लॉन्च किया गया है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। क्या स्टेटमेंट आपको सही लगे तो सही का लगाओ, गलत लगे तो गलत का लगाए। ठीक, और उसके बाद आप ये भी देख सकते हो, अच्छा वन सही है आपको मान लीजिए लग रहा है, तो आपने वन जो है देखा किस में है, तो 3 में है। आपको अगर मान लीजिए वन बिल्कुल श्योरिटी के साथ पता है कि गलत है, तो आपको देखोगे कि वन किस में ये तीनों में है, तो मतलब ये वाला आंसर होगा। लेकिन फिर भी एक बार दूसरा और तीसरा पढ़ लेते हैं। ये एक तरीके का चैलेंज है शहरों के लिए, जिसमें कि डेवलप करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता। जो यंग चिल्ड्रन है, केयर गिवर्स है, फैमिलीज, इनके जीवन में गुणवत्ता लाने के लिए चैलेंज ये है शहरों में किया गया है। ठीक, और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज जो है इसमें चुने हैं कितने, 10 शहर चुने गए हैं तो के नामों की घोषणा की। अब ये बताइए कि तीसरा वाला सही है कि गलत है। देखिए तीसरा वाला गलत है क्योंकि यहाँ 25 शहर दिए गए हैं। और तीसरा वाला देखिए 2 ऑप्शन में है, देख बी और डी। तो अब बी और डी तो नहीं हो सकता है, तो ये आप पहली रीडिंग में आपको नहीं करना है ये वाला क्वेश्चन। दूसरी रीडिंग में जब आप दौड़ के आओगे वापस, तो आप लोग को इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें 50-50 है ना परसेंट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सही होने के, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक, तो अब आपको देखना है कि वन वन तो कॉमन है, तो मतलब वन तो सही है। दूसरे वाले को एक बार और पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि शहरों के लिए छोटे बच्चे देखभाल करने वाले परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल को विकसित करने और लागू करने के लिए एक चुनौती है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, इसलिए पहला आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, आपका कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा।
25 सिटी इसमें लाई गई हैं। ठीक, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज किसके अंतर्गत है? स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत है। कौन सी मिनिस्ट्री है? अर्बन अफेयर की मिनिस्ट्री है। ठीक, ऐसे याद किया करिए। एरोफोर से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो एक नया बैलिस्टिक मिसाइल, अच्छा बैलिस्टिक मिसाइल पहले बता चुका हूँ, ऐसे उड़ता है, उल्टा यू बनाता है, ऐसे जाके गिरता है फिर। ठीक, और आपका वही क्रूज मिसाइल जो होता है वो जमीन के पैरेलल चलता है, नज़दीक चलता है। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस होता है। बैलिस्टिक मिसाइल नई शील्ड इन्होंने बना ली है। कौन कह रहा है? पाकी बोल रहा है, जो कि एफएटीएफ में कौन सी लिस्ट में है? ग्रे लिस्ट में है कि ब्लैक लिस्ट में है? बताइए। ठीक, एरो 4 बना लिया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की मदद के साथ बनाया है उन्होंने। पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत? और पूछा क्या गया है? सही पूछा गया ना, सही पूछा गया है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यह मिसाइल को ईरान की ओर नज़र रखते हुए रक्षात्मक प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, एरो 4 से संबंधित बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि, अच्छा दूसरा सही है तो दूसरा किस में? इसमें 3 में है। ठीक, ये वो वाला जो होता है जो थर्ड रिंग में आपको करना चाहिए, इसमें आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि पहला वाला ऑप्शन गलत है तो कौन कौन से एलिमिनेट हो जाएंगे? सही कहा, ए और बी। ठीक, तो देखिए अब अगला क्या है कि मिसाइल को डेवलप किया है ईरान से को देख रेख करने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि द सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय द इनकमिंग मिसाइल इन द एटमॉस्फेयर। अरे वातावरण में ही, वायुमंडल में ही ख़त्म कर देंगे कोई आए तो मिसाइल। एरो 4 के द्वारा जो है ये कह रहा है यहाँ पे। तो देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है कि इजराइल ने इसको बनाया है, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। ठीक, इजराइल ने अनाउंस किया है कि फरवरी 18 को इन्होंने एक ऐसा न्यू बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड बना ली है, क्योंकि उनको लगता है इजराइल को, ये मतलब कहने वाली बात है कि ईरान से उनको खतरा बहुत है और ईरान जो है मिसाइल फेंक के मार देगा, और हिजबुल्लाह के द्वारा जो है उनके यहाँ टेररिज्म फैलाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो एरो 4 नाम का ये मिसाइल न्यू बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड है। अच्छा, वहाँ पे क्रूज़ कर दे तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि क्रूज़ नहीं है भैया, बैलिस्टिक है। एरो 4 नाम से है ये, यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से बनाया है इन्होंने। एरो 2 और एरो 3 जो भी थे वो भी इंटरसेप्टर थे, मतलब बीच में जैसे मान लीजिए कोई उड़ता हुआ आ रहा है, जीं 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 करते हुए हैं, इसको यहाँ से ही उड़ा और यहीं पे इसने इसको ख़त्म कर दिया। जैसे कि वो रामायण में दिखाते थे ना, 2 तीर उड़ते हुए आ रहे हैं हवा में, हो गया ख़त्म, तो उस तरीके से। उसके बाद जब देख रहे हो कितनी टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी है। इसके बाद एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर भी थे और इनका भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है मल्टी लेयर सिस्टम के द्वारा। इस तरीके से हमारा आज का सेशन है ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको? प्लीज़ आप इसको बता सकते हैं किस तरीके से, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। और आंसर जो देगा वो तो सिलेक्शन जरूर लेगा, कमेंट तो करना ही करना है आंसर्स को, प्लीज़ इसको जरूर करिएगा। आज लाइक कर दो ना यार, 300 लाइक्स का जो है आज का टारगेट है, जो कि आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक, अगर आप लोग को हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, इसमें यूपीएससी ईपीएफओ का नए हमारे पेड ग्रुप चालू है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 969606068089 पे कॉल करके। चलिए कल फिर से मिलेंगे सुबह 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।